सरायकेला खरसावां जिले में अपराधियों को खाकी का खौफ नहीं रहा। बेखौफ अपराधियों ने आज आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती की रहने वाली ड्रग तस्कर को गोली मार दी। गंभीर हालत में घायल को टीएमएच में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला क्या कुछ रहा, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। सरायकेला खरसावां जिले में अपराधी बेखौफ हैं। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती की रहने वाली कुख्यात ड्रग तस्कर डॉली परवीन को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में डॉली को टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मेरा मामा का लड़का मारा है, राजू, छोला राजू मारा है, और मुमताज मारा है, और साबित जाकी क्या बोलते काली हुसैन मारा है। किसको मारा है? मेरा माँ को मारा है, डोली परवीन। क्यों मारा है पता नहीं चल रहा है। उसका भाई को क्या बोलते हैं, उसका फादर को मारा था मेरा बाप, तो मेरा माँ को गोली मारा है। ड्रग तस्कर डॉली 1 महीने पहले जेल से छूट कर आई है। डॉली पर गोलीबारी का आरोप उसके भाई के लड़के पर है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मिला यही कि उसी का कोई रिलेशन है था। हाँ। वही गोली चलाया है। हेलो, डॉली परवीन पर। हेलो, भाई या भतीजा। हाँ, उसका लड़का है वो। हाँ, क्या विवाद कुछ पता चल रहा था ना? कितना दिन पहले जेल से आई थी? ये लगभग 1 महीना पहले। डॉली और उसके पति पर साबिर की हत्या का आरोप है। डॉली के पति सरायकेला जेल में बंद है। डॉली पर गोलीबारी की गुत्थी सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज की रिपोर्ट। और चलिए ऐसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हम अपने जमशेदपुर से संवाददाता मनोज का रुख करते हैं। मनोज, शायद हम और आप थक जाए इन अपराधियों के दुस्साहस की खबरों को दिखाते दिखाते, लेकिन इनके दुस्साहस कम नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला आए दिन पेश आ रहा है, लगातार हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में इसे दिखा रहे हैं किस तरीके से गोलीबारी की घटना सरायकेला में आए दिन हमें देखने को मिल रही है, और आज वापस से ये गोलीबारी की घटना। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब शाम होते ही अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया कि 24 घंटा भी नहीं बीता, कपाली में घटना घटी। अब तक पुलिस को जो अपराधी है वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, अपराधी को नहीं पकड़ पाई। और दूसरी घटना आदित्यपुर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पे घट गई है, और वो भी जो मुस्लिम बस्ती का ऐसा इलाका जो थाना के सटा हुआ है। थाना का जो बाउंड्री वाल है वो मुस्लिम बस्ती में पड़ता है, और यहाँ पर अपराधियों ने वो भी दिन दहाड़े, ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में गोली चलाया है, दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी। जिस महिला को मारी है, हालांकि वो ड्रग्स सप्लायर है, वो ड्रग्स का बैंडेड क्वीन मानी जाती है। वैसी महिला जो सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ तक वो सप्लाई करती है ड्रग्स का। और ड्रग्स के मामले में वो जेल गई थी, 1 महीना पहले जेल से निकली है। उसका पति भी हत्या के मामले में अभी भी जेल में बंद है, और ये भी ड्रग्स और हत्या के मामले में बंद थी। लेकिन 1 माह पहले जब निकल के आई, घर के सामने आज बैठी हुई थी, तभी इसका कोई दूसरा नहीं था, इसका अपने भाई का बेटा जो वो उसने गोली मारा है। और साफ तौर पे वो कहा है कि उसके पिता की हत्या इसने और इसके पति ने करवाया था। तो ये कहीं ना कहीं ये गैंगवार का ये मामला है, क्योंकि जो इलाका है वो आदित्यपुर का इलाका है। पूरे आदित्यपुर ड्रग्स के चुंगल में फंस चुका है, और आदित्यपुर ऐसा इलाका जो पूरे इलाके को ही नहीं, झारखंड को, बंगाल और उड़ीसा और बिहार को ड्रग्स सप्लाई करता है। ये एक बड़ा इलाका बन गया है यहाँ पे ड्रग्स का। लेकिन और सप्लाई करने वाला कोई और नहीं, ये महिला थी जिस महिला को गोली मारा गया। अभी जो टीएमएच में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस के नाक के नीचे लगातार ये घटना घट रही है। कोई पहली घटना नहीं है, 24 घंटा में 2 घटना घटी, और वो भी ड्रग्स के मामले को लेकर गोली चला गया। ये महिला जब जेल से निकल के आई तो पुलिस को चाहिए था कि इस महिला पर पैनी नजर रखे, क्योंकि जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर से आदित्यपुर की बात करें, कपाली की बात करें, या तमाम वैसे पूरे कोल्हान की बात करें, तो कोल्हान में सबसे ज्यादा अगर अशांत कोई इलाका है तो वह जमशेदपुर और सरायकेला। इन दोनों जिला के जो लोग हैं, आम लोग, शाम होते ही दहशत में खो जाते हैं। लोगों को डर लगता है कि अगर हम सड़क पे निकले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो आप समझिए 24 घंटे में 2 वारदात, और 2 वारदात में अभी तक पुलिस का हाथ जो है वो खाली है। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठना, और पुलिस पे जो सवाल जो लोग सवाल कर रहे हैं, पुलिस के कार्य प्रणाली पे जो सवाल उठ रहा है, तो निश्चित तौर पे
ये अपने आप में पुलिस को भी समझने की जरूरत है कि आखिर अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर का मानगो इलाका जहां जमीन को लेकर होता है, या जमशेदपुर के तमाम ऐसे इलाकों में अगर अब तक जो हत्याएं हुई हैं ज्यादातर सरकारी जमीन का खरीद बिक्री को लेकर होता है। और यहां भी वही मामला चल रहा है, क्योंकि जिस महिला को गोली लगा है वो भले ही वर्चस्व का मामला हो, लेकिन यहां पर सिर्फ वो है कि अगर ये महिला अगर मर जाती है तो निश्चित तौर पे इसका भाई की जो पत्नी है वो अब इस संतुलन को संभालेगी और उसके बाद पूरे इलाके में ड्रग्स का सप्लाई करेगी। जी बिल्कुल मनोज, तो देखिए आपने बताया कि जिस तरीके से ये पूरा ग्राफ बढ़ा है अपराधियों का, तो ऐसे में पुलिस पर कार्यशाली पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए अब ये देखने वाली बात होगी कि महज 24 घंटे के अंदर घटित ये दोनों घटनाओं पर पुलिस क्या कुछ निष्कर्ष निकाल पाती है। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।